जानकी इस घर की बहू बनी, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। उसके जैसी संस्कारी बहू तो किसी भी परिवार के लिए वरदान होती है। हाँ प्रताप जी, जानकी को पाकर हम सब बहुत खुश हैं। जी तो कर रहा है अभी इसी वक्त धक्के देकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मजबूर हूं मैं। अपनी मासूम बहू रानी जानकी को सजा नहीं देना चाहता तुम्हारे साथ साथ। मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे नहीं नहीं। मैं घर छोड़कर चली जाऊं। नहीं जानकी, अब और नहीं। तुम मेरे हिस्से की पहले ही बहुत सजा भुगत चुकी हो, पर अब समीर कुछ गलत नहीं होने देगा, कुछ नहीं। जानकी, जानकी, जी मम्मी जी। ये सब क्या है? सुबह सुबह घर में हजारों काम होते हैं जो घर की बहू पूरे करती है, और तुम यहाँ ऐसे, क्या बात क्या है? और समीर कहाँ है? मैं सारे काम अभी खत्म करती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम काम पूरे कर लोगी, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दो। समीर कहाँ है? वो बाहर भी मुझे कहीं नहीं दिखा, और मैं देख रही हूँ कि कमरे में भी नहीं। क्या तुम्हें कुछ कहकर गया है वो? नहीं, कुछ कहकर तो नहीं गया। अब मैं जरा काम निपटाती हूँ। सुनंदा, मैं मानती हूँ मेरे बेटे ने गलती की, लेकिन उसने जो कुछ भी किया इस घर को बचाने के लिए किया। क्या हमें बेघर होने से बचाने की ये सजा देंगे आप उसे? बोलिए ना बापूजी, क्या अपनी अच्छाई की ये कीमत चुकानी पड़ेगी उसे? जी, आप क्यों यहाँ चुपचाप खड़े? बापूजी से कहिए, बापूजी से कहिए ना हमारे बेटे को छुड़वा के ले आए, उसे माफ कर दे। कहिए ना बापूजी से, कहिए ना, कहिए। माँ, आप इस माँ का दर्द समझ सकती है। मेरा समझी, मेरा बच्चा हुआ जेल में, मेरा बच्चा हुआ। अब तो कम से कम बापूजी को समझ रही है। वो अगर चाहे तो उसे बचा सकते।
तुम्हारे क्या कोई नहीं है इस घर में जिसे मेरे समीर से प्यार हो, जो ये समझ सके कि मेरे समीर ने जो भी किया हम सबके लिए किया। कोई तो तरस खाओ मेरे बच्चे पर, कोई तो जाकर ले आओ मेरे समीर को वापस, वापस ले आओ मेरे समीर को, मेरे समीर को वापस ले आओ। तुम चाहे कुछ भी कर लो समीर, तुम्हारी किसी भी बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकती। अपने आप को जेल भिजवा कर क्या साबित करना चाहते हो तुम? क्या मैं तुम्हें सच्चा मान लूंगी कि तुम बदल गए हो? बोलो। जानकी, बोलने लायक नहीं हूं तुम्हारे सामने, इसीलिए दिल की बात लिख कर कह रहा हूं। मैं मानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुमसे रिश्ता जोड़ा, वो भी झूठ के बिना पे। तुमसे शादी की, वो भी तुम्हारी दौलत की लालच में आकर। इस घर को बचाया तो वो भी फरेब करके। जानकी, ये सब सच है, पर इससे बड़ा एक और सच है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। सच्चा प्यार, अपनी जान से भी ज्यादा। इसलिए अगर इस घर से कोई जाएगा, इस घर से दूर होने की सजा किसी को मिलेगी तो वो मुझे मिलेगी। इस घर को छोड़ के तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। मुझे एक मौका दे दो जानकी, सिर्फ एक मौका। एक और बात जानकी, अगर तुम्हारे दिल के किसी भी कोने में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार बचा है तो मेरा इंतजार करना। इस घर को छोड़ के मत जाना जानकी। ये परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है जानकी। मेरे किए की सजा मेरे परिवार को मत देना जानकी, और खुद को भी नहीं। तुम्हारा समीर जो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है।
जी काका, समीर को हमसे बेहतर आप जानते हैं। घर को बचाने के लिए जिस बात में बह गया वो है ही ऐसा जी काका। और उस वक्त हम किस दौर से गुजर रहे थे ये आप भी तो सोचिए ना जी काका। इतना सब कुछ किया है जी काका हमारे घर के लिए उसने, क्या हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं जी काका। जी काका चलिए ना प्लीज, हम उसकी जमानत करवा लाते हैं प्लीज। हमारे घर से कोई नहीं जाएगा जमानत के लिए। जज्बात में बहकर किया हुआ गलत ही रहता है। उसने ये सब हमारे घर को बचाने के लिए किया है जी काका। दूसरों के दुख पर सुख की इमारत नहीं बनती महेश। बुरा करके मिलने वाली छत हमें कभी सुकून से रहने नहीं देंगी। लेकिन जी काका, आप उसे एक मौका भी नहीं देंगे? और तब जबकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसे प्रायश्चित कर लेने दो। उसने खुद ही प्रायश्चित का रास्ता चुना। समीर को अपने किए की सजा मिलने दो। भाभी, बेटा अगर कोई जुर्म करे और उसे जेल हो जाए तो माँ के दिल पर क्या बीतती है ये मैं समझ सकती हूँ। हाँ भाभी, हम लोगों को भी बहुत दुख है, लेकिन कुछ तो शर्म करो। जले पर नमक छिड़कने आई हो तुम लोग? माँ नहीं हो तुम लोग? तुम्हारे बेटे नहीं हैं? इस दर्द का भी मजाक उड़ाओगे तुम लोग? नहीं नहीं भाभी, हम तो वो हम आपके मजबूरी का मजाक उड़ाने नहीं आए, हम तो आपके दुख में हिस्सेदार बनने आए हैं। अब देखिए ना, समीर ने तो सबके सामने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अब हम ही तो हैं जो आपको साथ देंगे। ये आप अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, हम दोनों आपके साथ ही हैं। कहाँ? हाँ हाँ भाभी, हम लोग कितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन मुसीबत के वक्त तो हम लोग हमेशा एक साथ ही होते हैं ना। ये दुख तो इस बात का है कि समीर की ऐसी हालत कराने में जिसका हाथ है वो खुद तो चैन से रह रहा है। अब देखो ना, समीर को जेल से भी तो वही छुड़वा सकता है। कहाँ? अपने डैडी की बात कर रही हूँ ना, यही कहना चाहती हूँ। भाभी, डोंट फील बैड, पर मेरे डैडी ऐसे फ्रॉड मामले में नहीं पड़ेंगे। ये आखिर उनकी इज्जत का भी तो सवाल है ना। हाय भाभी, तो फिर ऐसा कौन है जो समीर को बचा सकता है? अरे वही जिसे उसे जेल पहुंचाया, वही तो छुड़वाएगा। कहाँ? कोकिला, कोई नाम होगा उसका? नहीं समझी आप? जानकी, आपकी बहू। अगर जानकी प्रताप जी से कहे तो प्रताप जी उसे यूं जेल से छुड़वा सकते। पर जानकी तो समीर के खिलाफ है, क्या वो ये काम करने को राजी होगी? लो बोलो, क्यों नहीं मानेगी? जरूर मानेगी। जैसे समीर इनका बेटा है, वैसे उसका पति भी तो है। भाभी, मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप जाके उसके पैर पकड़ लीजिए।
और तब तक पैर मत छोड़िएगा जब तक वो समीर को जेल में से निकलवाने के लिए राजी ना हो जाए। आज तो गरज पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है, और इस काम में तो आप माहिर हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जानकी है जो समीर को जेल से छुड़वा सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। पर आप तो जानकी के पास आपके बेटे की रिहाई के लिए भीख मांगने जाएंगी नहीं। ये आखिर आपके वट का सवाल है ना। कहाँ? ये मुझे जो लगा सो मैंने कहा। भाभी अब मुझे क्यों कह रही है? मुझे कहाँ कुछ करना है, जो करना है वो इंदिरा भाभी को करना है। ना चल। कहाँ? जानकी के पास? समीर की माँ है। तू क्यों जानकी से भीख मांगेगी? चल, जिनमें इतना काम है और इधर खड़ी खड़ी चल। अरे भाभी मुझे इस माँ की ममता को चोट पहुंचाकर उस माँ से क्या मांग रही हो? मुझे खून के आंसू रुलाकर उनके सामने आंसू क्यों बहा रही हो? कोई मोल नहीं है इनका। बंद कर दो ये दिखावा जानकी। आपका बेटा मेरा पति भी है मम्मी जी, और पत्नी का अपने पति के लिए प्यार किसी माँ की ममता से कम तो नहीं होता। और फिर सुहाग का मोल आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? तो फिर जाओ ना, बचा लो अपने सुहाग को, अपने पति को। जाओ बचाओ उसे जानकी। मैं जानती हूँ तुम अगर चाहो तो अभी इसी वक्त मेरा समीर वापस आ सकता है। तुम अगर अपने पापा से कहोगी तो वो फौरन छुड़वा कर ले आएंगे उसे। किस मुंह से कहूंगी मम्मी जी? और क्या कहूं? एक ऐसे इंसान को छुड़ा लीजिए जिसने आपकी बेटी के साथ विश्वासघात किया है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ससुर की इज्जत दांव पर लगा दी, जिसने लेकिन उसने ये सब क्यों किया ये भी तो तुम जानते हो ना जानकी। उसके बावजूद तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? चलो ठीक है, समीर पर ना सही, इस माँ पर तो तरस खाओ। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, लेकिन आज ये माँ तुमसे भीख मांगती। मुझे मेरा बेटा वापस ला दो जानकी, मुझे मेरा समीर वापस ला दो। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए मम्मी जी। मेरे पति ने पहले ही मुझे बहुत छोटा बना दिया है, लेकिन मैं उसके स्वाभिमान को छोटा नहीं बना सकती। पश्चाताप का फैसला समीर ने खुद किया है।
और शायद इस राह पर चलकर मुझे मेरा पति वापस मिल जाए, मेरे पापा के पास मेरे पति की भीख मांगकर। मैं उसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती मम्मी जी। मैं समीर को खोना नहीं चाहती।